सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 कितना होता है आपका 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 तो 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/√3 का स्क्वायर आपका 1/3 होता है, ठीक है ना। बेसिक मैनिपुलेशन आपको आती होगी यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा 3/4 हो गया ये, ठीक है ना, 3/4, ठीक है। तो ये मेरा √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 3, तो एक √3 कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरा √3/2 आ जाएगा। और √3/2 अब ऑप्शन देखो कैसे दिए, देखो चालाकी कर दी इसमें भी, कि ऑप्शन में वैल्यू नहीं दी, ऑप्शन में दिया है कि ये होता है क्या, इसकी वैल्यू होती है क्या, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो √3/2 मेरी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस टेन 45 आपका 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 जीरो ही होता है, तो 0/2 आपका 0 ही आ गया, तो 0 कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका 0 है, ठीक है। sin 2a, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, जब a आपका क्या होगा तब ये ट्रू हो, बताइए। तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है ना। तो a अगर यहाँ पे मैं 0 डिग्री लूंगा, देखो तो यहाँ sin 0 हो जाएगा, sin 2 इंटू 0 sin 0 ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 sin है, 2 sin 0 0 होता है, तो मतलब ये मेरा दोनों एलएचएस सारे से बराबर आ रही है, तो ठीक है, यही ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 30 डिग्री लेने आएगा तो बी ऑप्शन में 30 डिग्री दिया है, तो a 30 लूंगा तो यहाँ sin 60 हो जाएगा, और वहाँ 2 sin 30 हो जाएगा, तो वहाँ बना देगा यहाँ sin 60 √3/2, मतलब बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, तो मेरा ऑप्शन ए ही रहेगा, 0 डिग्री, ये मेरा 0 ही होगा, तभी ये चीज़ ट्रू होगी आपस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। और फोर्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 मतलब 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan 30 1/√3, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/3, ठीक है ना। 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा। ये अच्छे से मतलब इसको मैनिपुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर की चीज़ को अच्छे से लिखेंगे, मतलब, ठीक है ना। ये बेसिक मैनिपुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, नहीं आती है तो यार कमेंट में बता देना, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ठीक है। तो ये √3 आंसर आ गया आपका। अगेन आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है, तो √3 वैल्यू जो होती है मेरी tan 60 की होती है √3 वैल्यू, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये कवर हो गया हमारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर tan a प्लस बी आपका √3 दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, tan a माइनस बी आपका 1/√3 दिया है, और a प्लस बी का सम जो है 90 डिग्री से क्या करें मेरे दोस्त, तो सही है। अब tan a प्लस बी, अब देखो tan a प्लस बी आपको सिर्फ tan a प्लस बी आपको √3 दिया है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखूंगा यहाँ पे, तो उससे अच्छा मैं लिख दूँ tan 60 डिग्री लिख दूँ, क्योंकि √3 वैल्यू कब आती है tan की, tan 60 पर ही आती है। इससे क्या होगा यार, ये tan कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई, मतलब a एंगल और b एंगल दोनों एंगल को जोड़ने पर 60 डिग्री आता है आपका, ठीक है ना। चलो बड़े हैं, और a आपका b से बड़ा भी है, इन्होंने ये बोल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है आपको, tan a माइनस बी 1/√3 दिया है, तो tan a माइनस बी आपको 1/√3 दिया है, 1/√3 होता है आपका tan 30 डिग्री। अब tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी यहाँ से कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। भाई दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे हम, मैं फिलहाल इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। तो 2a हो जाएगा, b प्लस बी है, माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। 60 30 की तो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 2a की वैल्यू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई मेरे दोस्त। बताओ यार, a 45 डिग्री आ गया, और a और b को जोड़ के 60 डिग्री आ रहा था, तो जब a मेरा 45 हो गया और a दोनों को जोड़ के 60 डिग्री आ रहा है, तो आपका b ऑटोमेटिकली 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बताइए, ठीक है। a और b पूछा था, तो ये मेरे फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ यार, ठीक है। चलो आप ट्रू फॉल्स कर लेते हैं फटाफट, ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, कह रहे हैं क्या ये फॉर्मूला ठीक लिखा है, तो a प्लस बी, ठीक है ना। a और b मेरे बेसिकली एंगल्स ही हैं, तो कोई भी एंगल आप अपने मन से रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एंगल आप मन से रख लो, ठीक है, और चेक करके देखो क्या ये हमेशा 2 आ रहा है क्या। अब जैसे एक बच्चा मतलब लेता है कि अगर एक ने लिया a 0 और b 30 डिग्री, तो कोई सेंस ही नहीं बना ना, क्योंकि a प्लस बी 30 आ रहा है और b 30 है, a 0 है, मतलब ये तो उसके लिए ट्रू हो जाएगा अगर a 0 डालोगे और b 30 डालोगे। लेकिन ये ऐसे थोड़ी है कि एक चीज़ पे ट्रू हो रहा है तो हमेशा ही ट्रू होगा, ये ऐसा नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करें देखें, देख लीजिए फटाफट।
चलो इस पे तो ये ठीक है, ट्रू हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगर ए 30 डाल दूं और बी आपका बी भी 30 डाल दूं, बी भी आपका 30 डिग्री डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपका साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए और बी एंगल को जोड़ेंगे तो साइन 60 हो गया। वो भाई साइन 60 आपका होता है √3/2, और एक दिया है आपको आपके RHS में दिया है आपको साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन 30 प्लस साइन 30, वो हो गया 2 साइन 30, और 2 साइन 30 हो गया तो 2 इंटू साइन 30 आपका हाफ होता है, तो ये 1 आ गया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। तो अगर किसी एक चीज के लिए भी, किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए भी अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको देख के ये लगता है कि ट्रू होगा लेकिन ट्रू नहीं है, ठीक है ना, ये मेरी चीज फॉल्स हो गई। बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा आपका बढ़ता है? बिल्कुल ठीक बात है, ये बात ठीक है, ठीक है, ट्रू है भाई, ये मतलब ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं, आप अगर वैल्यूज देखो इस पे तो साइन थीटा का जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 0.5 हो गई, हाफ मतलब 0.5, फिर 1/√2 हो गई, 1/√2 की वैल्यू आपकी 0.707 होती है, तो इससे ज्यादा ही है, फिर √3/2 हो गई, मतलब 0.8 करके कुछ होगा, ठीक है, फिर हो गई, मतलब इंक्रीज कर रही है। और कॉस थीटा की देखो, कॉस जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस में क्या हो रहा है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच जा रही है, 90 तक, ठीक है ना। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो आपका कॉस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, कॉस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे हैं इंक्रीज कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या कॉस थीटा के बराबर होता है हर एक थीटा की वैल्यू के लिए? नहीं यार, सिर्फ थीटा अगर आपका 45 डिग्री है तब ये दोनों 1/√2 वैल्यू आती है इन दोनों की, सिर्फ एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये बराबर होते हैं, सबके लिए नहीं होते भाई, सबके लिए नहीं है, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्योंकि कॉट ए मेरा क्या होता है, कॉट ए होता है मेरा कॉस ए अपॉन साइन ए, और ए 0 है तो कॉस 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 मेरे पास 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। और क्या कह रहे हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, डिफाइंड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये मेरा नॉट डिफाइंड ही है, ए इक्वल टू 0 पे बिल्कुल ये ठीक है, ये मेरी कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यार आप वीडियो में बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ठीक है ना, और ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर, ठीक है ना, ऐसी वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।